क्या ख़ामेनी को मारने की योजना अमेरिका बना रहा है? तो जवाब है जी हां, क्योंकि अब बात सिर्फ धमकियों की नहीं रही। अमेरिका और इजराइल ख़ामेनी की हत्या को एक प्लान के तौर पर देख रहे हैं और वो खुद कह भी रहे हैं। आप इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का स्टेटमेंट सुनिए, जो कहते हैं कि ईरान में अब कोई सुरक्षित नहीं है, हर ऑप्शन उनकी टेबल पर है। उनके रक्षा मंत्री और खतरनाक स्टेटमेंट देते हैं। वो कहते हैं कि ख़ामेनी को जीने का अब कोई हक नहीं है, आतंक को जड़ से खत्म करना है तो उसकी गर्दन पर वार करना। ये इजराइल के स्टेटमेंट। अगर आप अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुनेंगे तो वो कहते हैं कि हमें पता है कि वो कहां छिपा है, वो आसान शिकार है, लेकिन अभी वक्त नहीं है, वक्त आएगा। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि ईरान अगर अपनी सरकार से ईरान को ग्रेट नहीं बना पा रहा तो सत्ता पलटी जाएगी, तख्ता पलट किया जाएगा। अब अगर आप गौर करेंगे तो ये वही टोन है जो एक जमाने में सद्दाम हुसैन के लिए इराक युद्ध से पहले इस्तेमाल हुआ। उसके बाद क्या कुछ हुआ वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। यही सब कुछ ईरान के साथ भी हो रहा है। 15 जून को इजराइल ने ईरान के 6 एयरबेस पर हमला किया, 15 जंगी जहाजों, हेलीकॉप्टरों को उड़ाने का दावा किया। अमेरिका ने इससे पहले न्यूक्लियर अड्डों पर हमला किया था और ईरान इन सब से तिल मिलाया हुआ है। ईरान ने खुलकर कहा है कि गैम्बलर ट्रंप, तुमने खेल शुरू किया, हम खत्म करेंगे। अमेरिका, जो तुमने फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर बॉम्ब अटैक किया था, वो युद्ध का ऐलान था और इसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यही हमला, आरोप प्रत्यारोप ख़ामेनी को मारने की साजिश का पहला कदम है? ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। सवाल यह भी कि ख़ामेनी इस वक्त है क्या? दरअसल एक दौर था जब ख़ामेनी तेहरान के सबसे सुरक्षित बेत रहबरी कैंपस में रहते थे। ये वो इलाका था जहां की दीवारें माना जाता है कि सीमेंट से नहीं बल्कि खुफिया सिस्टम और बुलेट प्रूफ परतों से बनी थी। वो शायद ही कभी इस किले से बाहर निकलते थे। लेकिन 15 जून 2025 को जब इजराइल ने मशहद एयरपोर्ट पर हमला किया, जो कहने को तो कई 100 किलोमीटर दूर था, लेकिन फिर भी एक संदेश था कि ख़ामेनी, हम तुम तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद ख़ामेनी को राजधानी से कुछ किलोमीटर दूर लाविजान के गुप्त बंकर में शिफ्ट करा दिया गया। इस बंकर को लेकर जो जानकारियां छन छन कर आई हैं, उसके बारे में कहा जाता है कि जमीन के सैकड़ों फीट नीचे है, जिसे बंकर बस्टर बम भी छू नहीं सकता। हालांकि यहाँ कोई इंटरनेट, कोई मोबाइल, कोई सिग्नल नहीं है। सिर्फ भरोसेमंद दोस्त हैं, दूत हैं, जो दुनिया तक उनका संदेश पहुंचा। 2024 में भी जब ईरान और इजराइल का युद्ध हो रहा था, तब ख़ामेनी यहीं पर आ गए थे और यहीं से रहकर जंग आगे लड़ रहे थे। सवाल यह कि यहां पर रहकर ये उनकी चुप्पी कितनी लंबी टिकेगी और क्या ये बंकर उनका बचाव करेगा या आखिरी ठिकाना साबित होगा? सवाल यह भी कि क्या ख़ामेनी को भी अपनी मौत का अंदेशा होने लगा है, उन्हें यह एहसास हो रहा है? देखिए, हो सकता है आप में से कई लोग हों जिन्हें लग रहा हो कि ऐसा सोचना बेवकूफ़ी, लेकिन अगर आप ख़ामेनी को देखेंगे तो वो किसी भ्रम में नहीं है। उन्हें एहसास है कि दुश्मन उनके पीछे है। अमेरिका ने पहले भी ईरान के कमांडर्स को ऐसे ही निशाना बनाया था, ईरान के साइंटिस्ट को ऐसे ही निशाना बनाया गया था। ड्रोन अटैक हो, मिसाइल अटैक हो, उनके जरिए ईरान में टारगेटेड किलिंग अमेरिका, इजराइल समय समय पर करते आए हैं और ख़ामेनी ही अमेरिका और इजराइल के इस वक्त सबसे बड़े दुश्मन। अगर वो हट गए तो ये जंग लगभग खत्म हो जाएगी या ईरान झुक जाएगा। ये बात ख़ामेनी भी जानते हैं और इसीलिए वो तैयारी कर रहे हैं। ख़ामेनी अब किसी अंधकार में नहीं, वो जानते हैं कि ये सब कुछ हो सकता है। उन्होंने मान लिया है कि उनकी हत्या की जा सकती है और इसी वजह से अपनी सत्ता जो है उसके लिए उत्तराधिकारी चुनना तय कर दिया गया है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स को आदेश दिया गया है कि उनकी मौत के बाद सत्ता एक पल के लिए भी खाली ना रहे। इनफैक्ट उनकी सेना में भी एक तरीके से रिले श्रृंखला बना दी गई है कि अगर किसी कमांडर को मार दिया जाता है तो कोई औपचारिकता नहीं होगी, नेक्स्ट कमांडर अपने आप आ जाएगा। ये सब कुछ किसी धार्मिक औपचारिकता के तहत नहीं है, बल्कि जंग के मैदान में आखिरी दांव देखते हैं। ख़ामेनी ये जानते हैं कि हो सकता है कि उन्हें मार दिया जाए, लेकिन अब वो ऐसा लगता है कि मौत से नहीं डर रहे। वो अब आर पार की लड़ाई में है, वो शहादत के मूड में। और खुद उनके स्टेटमेंट को अगर आप सुनेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा, जहां वो कहते हैं कि अगर मेरी जान जाती है तो मैं शहीद रहूंगा, लेकिन ईरान का सिर कभी नहीं झुकेगा। खैर, ईरान इस वक्त 2 मोर्चों पर लड़ रहा है, या कहें कि 2 नरक के द्वार पर। एक उसके घर की कहानी है और एक उसके नेता की कहानी। दोनों कहानी उसके अस्तित्व से। 13 जून से इजराइल ने ईरान के सैन्य अड्डों, एयरबेस, परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। अमेरिका भी हमला कर रहा है, परमाणु साइट्स को हिलाकर रख दिया है।
तो ऐसे में ईरान की कई मुसीबतें हैं। खतरा जो है वो सिर्फ सैन्य ठिकानों तक नहीं है, बल्कि बिजली, तेल, गैस, रिफाइनरी, बांध, लोगों की जिंदगी, ये सारी परेशानी। और दूसरी परेशानी जिस पर ये वीडियो बनाया हमने कि उनके सुप्रीम लीडर की जान को खतरा है। ईरान का खुफिया तंत्र ये मान चुका है कि इजराइल अमेरिका अब उन्हें जिंदा छोड़ने के मूड में नहीं है। ट्रंप ने साफ कहा है, अगर ईरान झुकता नहीं है तो हम तोड़ेंगे, और तोड़ेंगे कैसे? सर्वोच्च नेता को मारकर, जो बात स्पष्ट तौर पर कही जा रही है। ईरान भी स्पष्ट कर चुका है कि वो परमाणु कार्यक्रम नहीं रुकेगा, तो कोई एक तो इसमें फंसेगा, क्योंकि दोनों तरफ से तलवारें खिंच चुकी हैं। अब सवाल ये कि अमेरिका ईरान की लड़ाई क्या? तो ये लड़ाई आज की नहीं है, ये अचानक नहीं फूटी है, ये पुरानी लड़ाई है। ये एक पेट्रोल से सने इतिहास और नफरत की दीवारों से बनी कहानी। 1953 से अब तक हर दशक में और ज्यादा जली है। ये सब कुछ शुरू हुआ था जब ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसद्दिक ने विदेशी तेल कंपनियों को लात मारकर देश का तेल अपने हाथ में लेने की कोशिश की। अमेरिका, ब्रिटेन ने मिलकर सत्ता से गिरा दिया था और फिर अपने कठपुतली शाह की ताजपोशी करा दी। लेकिन बाद में जब ईरान की जनता नाराज हुई तो 1979 में जनता ने शाह को उखाड़ फेंका, और तब अयातुल्लाह खमेनी के नेतृत्व में ईरान इस्लामिक राज्य बन गया। तब से ही इस्लामिक शासन जो है वो यहां पर चल रहा है और ये लड़ाई चल रही है। हालांकि उस दौर में 52 अमेरिकी नागरिक थे जिन्हें 444 दिन तक बंधक बनाया गया था, और वहां से अमेरिका की लड़ाई बहुत बढ़ गई। उसके बाद ईरान का परमाणु कार्यक्रम, इजराइल के खिलाफ उसकी दुश्मनी, यमन, सीरिया, इराक जैसे देशों में इनकी इन्वॉल्वमेंट, बहुत सारी चीजें। इसके अलावा एक कहानी ये भी कि अमेरिका के जो दोस्त हैं गल्फ कंट्रीज में, वो सऊदी अरब, यूएई है, वो सुन्नी देश है, ईरान शिया देश है। वो नहीं चाहते कि ईरान परमाणु शक्ति बने। ऐसे में ये मिडिल ईस्ट की अंदरूनी लड़ाई भी है, जिसमें अमेरिका समय समय पर अपने दोस्त पार्टनर बदलता रहता है। अब सवाल ये है कि क्या ईरान टूटेगा या खतरनाक बन जाएगा? देखिए, अगर खमेनी मारे गए तो ईरान के साथ सिर्फ एक आदमी नहीं गिरेगा, बल्कि एक पूरी वैचारिक सत्ता कांप उठेगी। ईरान के लिए खमेनी कोई आम नेता नहीं है, बल्कि इस्लामिक क्रांति का चलता फिरता प्रतीक है। अगर उनकी हत्या होती है तो सबसे पहला झटका सेना में दरार के रूप में आएगा। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स और रेगुलर आर्मी के बीच भरोसे की दीवार चटक सकती है। दूसरी तरफ रिवॉल्यूशनरी गार्ड खुद को सत्ता का अगला वारिस मान सकते हैं और देश पर पर्दे के पीछे से पूरा नियंत्रण ले सकते हैं। तीसरी चुनौती जनता के भीतर अस्थिरता, विद्रोह का उबाल देखने को मिल सकता है, जो सालों से दबे गुस्से की शक्ल में फट सकता है। और इसी अफरा तफरी में अमेरिका और इजराइल अपनी नेक्स्ट योजना पर आगे बढ़ सकते हैं। वो ईरान को भीतर से तोड़ सकते हैं, कमजोर कर सकते हैं, और ईरान का हाल भी इराक जैसा कर सकते हैं।